जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेबीटी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक नया सा टॉपिक के साथ मिले हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रमुख चीन, जानी कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय मिठाई कौन है, राष्ट्रीय फल कौन है, राष्ट्रीय मंत्र क्या है, इस सभी के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। तो जानते हैं, देखिए राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग क्या है? हम लोगों की नेशनल फ्लैग क्या है? तो याद रखना है तिरंगा। नेशनल फ्लैग क्या है? तिरंगा। ठीक है, 3 रंग का जो झंडा होता है, ऊपर में क्या रहता है? ऊपर में केसरिया, बीच में रहता है व्हाइट मतलब श्वेत कलर, और लास्ट में नीचे में क्या रहता है? हरा। तो मतलब वो जो होता है उजला वाला क्या होता है? वो बोलता है शांति की प्रतीक के लिए। ठीक है, तो याद रखना। राष्ट्रीय गान क्या है हम लोगों के लिए? जन गण मन। ठीक है, सबको आना चाहिए गाने के लिए मन। तो हमारे राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। ठीक है, और अगर राष्ट्रीय कैलेंडर की बात कर ले जो हम लोगों को चलता है, तो वो है संवत। ये भी बात याद रखना। राष्ट्रीय कैलेंडर संवत है। राष्ट्रीय मुद्रा की बात कर ले तो वो हम लोगों के रुपया है। रुपया का सिंबल कैसे होता है पता होना चाहिए। रो देके ऐसे काट दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मुद्रा की बात कर ले तो वो क्या होता है? रुपया होता है। ठीक है, राष्ट्रीय योजना हम लोगों के देश में क्या है? राष्ट्रीय योजना है। अब देखिए होंगे मुखिया सरपंच का इलेक्शन बिहार में अभी हो रहा है, तो 5 वर्षों के बाद होगा। विधायक का इलेक्शन 5 वर्षों बाद होगा। एमएलए एमपी जितना होता है, प्रधानमंत्री सबका इलेक्शन 5 साल बाद होता है। तो हमारी राष्ट्रीय योजना कितना होता है? पंचवर्षीय योजना होता है। पंचवर्षीय योजना, ये भी बात याद रखना। पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो ये भी याद रखना, 1952 में पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी की विजय हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना पत्र, यानी कि हम लोगों को कोई भी सूचना देना होता है किसी भी देश को, हम लोग श्वेत पत्र में भेजते हैं, यानी कि व्हाइट पेपर में लिख के भेजते हैं। किसी देश को अगर हम लोगों को मतलब सूचना देना होगा कि आपके देश के साथ मेरा गलत संबंध चल रहा है या अच्छा संबंध चल रहा है, तो उस समय हमको या हमारे देश के प्रधानमंत्री मतलब कार्यालय में तो श्वेत पत्र में कोई लिखित चीज लिख के देना होता है। यह भी बात याद रखना है। तो राष्ट्रीय सूचना पत्र, श्वेत पत्र। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी की बात कर ले तो वो होता है मोर। मोर को पीकॉक बोला जाता है। अगर इसकी साइंटिफिक नाम की बात कर ले, साइंटिफिक नेम, तो वो होता है आपका पाबो क्रिस्टेटस। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। मोर की अगर बात करें साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, तो पाबो क्रिस्टेटस। ठीक है, याद रहेगा। मोर की साइंटिफिक नेम पाबो क्रिस्टेटस। ये हमारा नेशनल बर्ड्स है और इसको इंग्लिश में पीकॉक बोला जाता है। तो पीकॉक से याद रखना है साइंटिफिक नेम पाबो क्रिस्टेटस। ठीक है, याद रहेगा। और राज्य भाषा की बात कर ले, हिंदी। लेकिन हिंदी आजकल बोलने में लोगों को ना शर्म आता है। सबसे घटिया तो ये बॉलीवुड वाले हैं जो हिंदी फिल्म के नाम पे बॉलीवुड का नाम हिंदी रखा, लेकिन वहां कुछ हिंदी में होता नहीं। थोड़ा सा हिंदी बोलेगा और बाकी जगह इंग्लिश घुसा देगा। तो हम उस पे पुण्यता बैन लगना चाहिए। जब आप हिंदी फिल्म के नाम पर बने हैं तो हिंदी फिल्म ही बनाइए। और इंग्लिश घुसा देते हैं, ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, इसीलिए घटिया सोच के कारण आज बॉलीवुड नीचे जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा। देखिए राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। और जितना भी बॉलीवुड फिल्म हिंदी में बनना चाहिए वो हिंदी में ही बनना चाहिए। और हिंदी के बाद वो लोग जो इंग्लिश में देखते होंगे, काफी ज्यादा एक्टर्स आते हैं अपना सेलिब्रेशन के लिए आते हैं, इंग्लिश बोल बाल के निकल जाते हैं। अधिकतर आदमी तो नहीं समझते वो है भारत में राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो वो इंग्लिश बोल के क्या पहचानना चाहता है? कुछ नहीं पहचाना जाएगा। राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। राष्ट्रीय नदी कौन है? राष्ट्रीय नदी गंगा है। ये भी बात याद रखना है, गंगा। और भारत की सबसे लंबी नदी भी
गंगा है। भारत की सबसे पवित्र नदी भी गंगा है, ये भी याद रखना। राष्ट्रीय नदी गंगा, सबसे लंबी नदी गंगा। राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ को टाइगर बोला जाता है, टाइगर। अगर इसकी साइंटिफिक नाम की बात कर ले तो टाइग्रिस पैंथर्स, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस। अगर साइंटिफिक नाम कर ले, बाघ की साइंटिफिक नाम की बात कर ले तो पैंथरा टाइग्रिस, ये भी बात याद रखना। राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर, अगर साइंटिफिक नाम की बात कर ले तो पैंथरा टाइग्रिस, ये भी बात याद रखना है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, और इसके स्पेशल वीडियो भी हम लोग बना के दिए हैं हम अपने YouTube चैनल पर स्पेशल। ये कैसे खिलता है, इसकी पत्तियां कितना बड़ा होता है, ये कीचड़ में खिलता है या पानी में खिलता है, इसका एक स्पेशल वीडियो भी हम लोग बना के डाले हुए हैं, तो वहां जाके आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है, कमल। कमल को हम लोग लोटस बोलते हैं इंग्लिश में। राष्ट्रीय मंत्र क्या होता है, ओम होता है, ओम। राष्ट्रीय मंत्र ओम होता है, ये महादेव के नाम से बना है, राष्ट्रीय मंत्र ओम है। राष्ट्रीय वाक्य की बात कर ले तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये भी याद रहेगा। इस पे एक मतलब एपिसोड भी आता था आमिर खान का, पूरा बकवास एपिसोड। वो बोलता था हिंदू धर्म पर कि मतलब एक शादी से दूसरा शादी नहीं किए है, लेकिन खुद 3 बार शादी कर चुका है। तो ये उसका बकवास मतलब आता था एपिसोड। तो जितना भी बॉलीवुड एक्टर है उसका मतलब बकवास एपिसोड को ना बायकॉट कीजिए। सब फालतुआ हमारे कल्चर को खराब कर रहा है, हमारे संस्कृति को खराब कर रहा है, भारत के कल्चर को बेच के खा गया जितना बॉलीवुड वाला है, सबको मतलब बैन कीजिए। जितना एपिसोड आता है सबको बायकॉट कीजिए, एक भी बॉलीवुड के एपिसोड को नहीं देखना है, ठीक है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। ये नाम तो सही दिया था लेकिन इसमें पूरा फालतू का बकवास दिया हुआ रहता था, ठीक है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा का डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, डॉल्फिन। राष्ट्रीय जल जीव क्या है, डॉल्फिन। वो भी कहाँ का, गंगा नदी का डॉल्फिन। राष्ट्रीय जल जीव गंगा नदी का डॉल्फिन। वैसे भी भारत में इकलौता ही नदी है जहां डॉल्फिन पाया जाता है, तो गंगा नदी का डॉल्फिन। राष्ट्रीय राज्य चिन्ह क्या होता है, राष्ट्रीय राज्य चिन्ह अशोक चक्र, अशोक चक्र जो नेशनल फ्लैग के बीच में रहता है, उसमें 24 लाइनिंग रहता है, ठीक है। ये भी बात याद रखना। राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। और इसमें इस बार जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, इसमें रजत पदक जीता है। हॉकी का जादूगर किसको बोला जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को, ये भी बात याद रखना है। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र, राष्ट्रीय पक्षी मोर। साइंटिफिक नेम की बात कर ले तो पावोक्रिस्टेटस, राजभाषा हिंदी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय पशु बाघ, इसको इंग्लिश में टाइगर बोला जाता है। और साइंटिफिक नेम की बात कर ले तो पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है, याद रहेगा। राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय मंत्र ओम, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय राज्य चिन्ह अशोक चक्र, राष्ट्रीय खेल हॉकी। तो एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।